2001 में वोल्वो ने जब इंडिया में एंट्री ली थी तब इसकी केवल 20 बसें ही सेल हुई, लेकिन दिसंबर 2011 तक आते आते यह नंबर बढ़कर 5000 हो गया। मींस 10 साल बाद इंडिया में वोल्वो की 5000 से ज्यादा बसें दौड़ रही थी। और आज हम अगर 2024 की बात करें तो लग्जरी बस सेगमेंट में करीब 80% शेयर वोल्वो का है। आज आपको हर एक पॉपुलर रूट पर वोल्वो की बसें ही देखने को मिलती है। वोल्वो ही वो ब्रांड है जिसने इंडिया के अंदर लग्जरी बस ट्रेवल को कॉमन किया। हालांकि भाई यह सब करना वोल्वो के लिए इतना भी आसान नहीं रहा है, खास करके इंडिया जैसी कंट्रीज में। वोल्वो को काफी चैलेंज देखने पड़े इस टाइम के लिए, लेकिन वोल्वो ने अपनी बसेज में ऐसा क्या अलग किया जो टाटा और अशोक लेलैंड भी नहीं कर सके। एक टाइम पर तो वोल्वो की बसेज इंडियन इग्नोर करते थे और आज के टाइम पर हर कोई वोल्वो की बसेज ही प्रेफर करता है। इस वीडियो में आगे हम वोल्वो की इसी जर्नी के बारे में जानेंगे। आप बस एंड तक देखना क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। और हाँ, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं डेली ऑटोमोटिव या कार कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। ओके, तो देखो, आजादी के कुछ साल बाद यानी 1951 में टाटा ने अपनी पहली इंडियन मेड बस लॉन्च की। यह बस एक ट्रक के चेसिस पर बेस्ड थी, मतलब इस बस में इंजन और चेसिस एक ट्रक का यूज किया गया, लेकिन ऊपर बॉडी एक बस की फिट की गई। एंड फिर जब अदर कंपनी ने भी बस बनानी शुरू की, जैसे कि अशोक लेलैंड या आइजर ने, तो इन्होंने ही ऐसी ट्रक चेसिस वाली बसें ही बनाई। ब्रांड ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग से एक न्यू बस को बनाना ब्रांड को काफी महंगा पड़ता, और वैसे उस टाइम लग्जरी उतनी मैटर भी नहीं करती थी। लोग बसेज का यूज केवल नॉर्मल आने जाने के लिए करते थे, इसलिए इस तरह की बसेज ही ज्यादा पॉपुलर थी। अब ये बसेज इंडिया में काफी टाइम तक चली, लेकिन फिर फरवरी 1998 में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक टेंडर जारी करती है 400 बसेज को परचेज करने के लिए। इस टेंडर के लिए 12 से ज्यादा कंपनी अपनी बिड लगाती है और उनमें से एक थी वोल्वो। वोल्वो ने इस दिल्ली ऑटो एक्सपो में अपनी फर्स्ट बस को शोकेस किया, जिसका नाम था वोल्वो B10 LE। ये बस उस टाइम जो इंडिया में बसें चल रही थी उनसे काफी अलग थी। ये एक लो फ्लोर इंटरसिटी बस थी विद एयर सस्पेंशन। इसकी बॉडी भी प्रॉपर एक बस वाली थी। ये सब चीजें उस टाइम लोगों के लिए एकदम यूनिक और न्यू थी, इसलिए ये बस लोगों को काफी पसंद आई और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला वोल्वो को। लेकिन भाई ये जो DTC का टेंडर था वो वोल्वो को नहीं मिला, जिसका रीजन था इस गाड़ी का प्राइस। ये गाड़ी टेक्नोलॉजी और दिखने में एडवांस थी, लेकिन इसका प्राइस उस टाइम नॉर्मल बसेज से 5 गुना ज्यादा था, जिसके कारण ये टेंडर वोल्वो के हाथ से निकल गया। लेकिन भाई वोल्वो ने यहाँ हार नहीं मानी। इसके 2 साल बाद यानी ईयर 2000 में वोल्वो के वाइस प्रेसिडेंट आकाश पासे एक प्लान बनाते हैं। वो हांगकांग और सिंगापुर से 2 वोल्वो बसेज को इम्पोर्ट कराते हैं और उन्हें नेक्स्ट 6 महीने तक पूरे इंडिया में घुमाते हैं, ताकि लोग देख सके कि ऐसी बसेज भी इंडिया में आ सकती है। साथ ही पासे जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स और टूर एंड ट्रेवलर्स वाले थे उन्हें भी रीच आउट करना शुरू कर देते हैं और उन्हें वोल्वो की उन खास बातों के बारे में बताते हैं जो उन्हें उस टाइम चलने वाली बसेज से अलग करती थी। उन्हें बताया कि वो कैसे वोल्वो की बस यूज करके ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब वोल्वो अपना मार्केट बनाने के लिए हर चीज ट्राई कर रही थी, लेकिन वोल्वो में प्राइस के अलावा कुछ डिसएडवांटेज और भी थे, जैसे कि उस टाइम गवर्नमेंट के रूल मुताबिक बसेज की लंबाई 11 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी, बट वोल्वो की बसेज की लंबाई 12 मीटर थी, जिसके कारण इनमें कुछ सीट्स एक्स्ट्रा मिलती थी जो ऑपरेटर्स के लिए एक प्रॉब्लम थी। अब आप कहोगे ज्यादा सीट मतलब ज्यादा प्रॉफिट, बट उस टाइम ऐसा नहीं था, क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट एज पर सीट भी टैक्स लेती थी। यह टैक्स ऑपरेटर्स को नॉर्मल बसेज में कम देना पड़ता, लेकिन वोल्वो में एक्स्ट्रा सीट्स के कारण टैक्स ज्यादा पे करना पड़ता था। हालांकि इस रूल को बाद में गवर्नमेंट ने रिवोक भी कर लिया था, जिसके बाद ऑपरेटर्स के मजे हो गए। एक्स्ट्रा सीट्स के कारण ऑपरेटर्स को नॉर्मल बसेज से वोल्वो में ज्यादा प्रॉफिट होने लगा एंड ओल्ड बसेज को ऑपरेटर्स 4 से 6 घंटे ही चला पाते थे, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उनमें ट्रक का चेसिस और इंजन होने के कारण उन्हें रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती। लेकिन वोल्वो बसेज के केस में यह सब अलग था। वोल्वो की बसेज 22 घंटे भी लगातार चल सकती थी और काफी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती थी बिना रुके। वोल्वो बसेज ओल्ड बसेज से फास्ट भी थी और ज्यादा रिलायबल भी। ये सब के कारण वोल्वो को लोग अब समझने लगे थे, पर वोल्वो के लिए यह सपोर्ट काफी नहीं था। उसे काफी बड़े कॉन्ट्रैक्ट चाहिए थे अपने पैर इंडिया में जमाने के लिए, और यह मौका एक दिन वोल्वो के लिए फिर आता भी है एंड उसी से वोल्वो की जर्नी भी इंडिया में स्टार्ट हुई। तो वोल्वो की असली जर्नी स्टार्ट होती है 2001 में, जब वोल्वो KSRTC या कर्नाटका ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर अपनी B7 RLE को इंट्रोड्यूस करती है। ये बस अपने बढ़िया हाई लेवल कंफर्ट, सेफ्टी और रिलायबिलिटी के कारण लोगों को खूब पसंद आई और एक बढ़िया हिट बनी वोल्वो के लिए। इसके बाद 2004 में नीता टूर एंड ट्रेवलर्स ने भी वोल्वो को सपोर्ट दिखाया और 20 वोल्वो बसेज परचेज की। ये देख के फिर अदर ऑपरेटर्स भी आगे आए और वोल्वो को प्रेफर करने लगे। इस तरह 2 साल बाद यानी 2006 तक आते आते वोल्वो ने 1100 बसेज इंडिया में सेल की और 2011 तक 5000 से ज्यादा बसेज वोल्वो की इंडिया की सड़कों पर दौड़ रही थी। और आज तो आपको पता है ही वोल्वो किस जगह पर है लग्जरी बस सेगमेंट के अंदर। हालांकि वोल्वो की सक्सेस में कुछ पॉइंट और भी शामिल है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आपको पता हो तो 2001 के टाइम पर इंडिया में उतने अच्छे रोड्स और हाईवेज नहीं थे, लेकिन 2011 तक काफी अच्छे रोड्स और नेशनल हाईवेज बन गए थे इंडिया में, जिन पर वोल्वो की बसेज ही ऑपरेटर्स और पैसेंजर ज्यादा प्रेफर करते, क्योंकि लग्जरी बस सेगमेंट में उस टाइम वोल्वो ही एकमात्र ऑप्शन था। वोल्वो ही वो ब्रांड था जिसने ऐसी डबल एक्सल वाली बसेज को फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च किया था। साथ ही वोल्वो ने ही 2010 में हाइब्रिड डीजल बसेज को पहली बार मार्केट में उतारा था। तो इन सब खूबियों के कारण ही
वोल्वो आज इंडिया में इस ऊंचाई पर है। वैसे आपको किस ब्रांड की बसें ज्यादा पसंद है, जैसे कि टाटा, अशोक लेलैंड, मर्सिडीज बेंज या फिर वोल्वो? कमेंट योर आंसर। बाकी मोर कार रिलेटेड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।